हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स के बारे में। कल की जो क्लास हुई थी दोपहर 2 बजे, उसमें हम कल या परसों की जो क्लास हुई थी उसमें हमने पॉजिटिव और जो नेगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं जो कि आपके एसएसटी में पूछे जाते हैं, यानी कि जो एसएसटी के जो है टैग वर्ड्स थे एसएसटी सब्जेक्ट के स्पेशली। वैसे तो कुछ ऐसे जो टैग वर्ड्स थे जो सारे सब्जेक्ट में काम आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टैग वर्ड्स थे जो आपके एसएसटी सब्जेक्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, तो वो हमने डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। अगर आपका सेकंड पेपर है तो उसमें आपको हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, आज की जो क्लास है वो पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स की ही है, लेकिन ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं ये आपके सारे सब्जेक्ट में काम आने वाले हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, इसको ध्यान से देखना है ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। किस तरीके से आपको टैग वर्ड्स देखने होते हैं, और जहाँ तक कोशिश करिए कि इसको एकदम दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर आपको पेपर मिलता है और पेपर में क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको टैग वर्ड्स पहले नज़र आ जाए, ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगाना पड़े किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और जल्दी से कम टाइम में आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। क्योंकि आप सभी को पता है कई बार पेपर में क्वेश्चन आ रहे होते हैं, आपको पता होता है, लेकिन आपके पास टाइम नहीं होता है। क्योंकि अब जो क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, अब वो एक लाइन के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, अब दो दो तीन तीन चार चार लाइन के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी होते हैं, पढ़ने में टाइम लगता है, तो उसमें आपका टाइम चला जाता है। फिर जो क्वेश्चन आ रहे होते हैं वो भी आप नहीं कर पाते हैं, फिर आपके नंबर अच्छे नहीं आते हैं। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं ये आपके टाइम जो है मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अगर आपको पॉजिटिव वर्ड्स या फिर जो नेगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं ये पता है आपको, और आपको जो है समझ में आ गया कि जो है इसको किस तरीके से देखना है, समझना है वहाँ पे, तो क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये गलत है, ये गलत है, ये ऑप्शन गलत है, ये वाला सही है। इस तरीके से करेंगे तो आपका कम टाइम में जो है क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्ज़ाम को जो है एकदम सरल बनाने के लिए कह सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना है कि कौन कौन से पॉजिटिव टैग वर्ड्स होते हैं और कौन कौन से नेगेटिव होते हैं, इनका यूज किस तरीके से करना है। आने वाली क्लासेस में जो भी क्लासेस होंगी, आने वाले टाइम में जो भी क्लासेस होंगी आपके एग्ज़ाम से पहले, उसमें हम बताते चलेंगे कि ये टैग वर्ड्स हैं, इनका इस तरीके से यूज करना है, आपको इस तरीके से देखते हुए चलना है। ठीक है, तो ध्यान देना है। तो क्लास इंपॉर्टेंट है, शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। कई बार होता है कि लोग पढ़ते रहते हैं, 5-5 महीने 6-6 महीने पढ़ते हैं, लेकिन कई सारी चीज़ें उनको नहीं पता होती, जिसकी वजह से एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आ पाते हैं लगातार पढ़ने की वजह से भी। ठीक है, तो ये सारे जो टैग वर्ड्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं आपके एग्जाम के लिए। कौन कौन से हैं, सबसे पहले देख लेते हैं पॉजिटिव टैग वर्ड्स। पॉजिटिव यानी जो सकारात्मक टैग वर्ड्स होते हैं, सबसे पहले इनको देख लेते हैं कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो है वो है वास्तविक या दैनिक जीवन से जोड़ना, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी भी क्वेश्चन में दिया है कि टीचर जो है बच्चों को उनकी वास्तविक जीवन से जोड़कर बता रहा है या उनके दैनिक जीवन से जोड़कर जो है उदाहरण दे रहा, तो ये क्वेश्चन क्या होगा या फिर ये ऑप्शन क्या होगा, हमेशा सही होगा। किसी भी ऑप्शन में अगर वास्तविक या दैनिक जीवन से जोड़ा जा रहा है किसके, बच्चे के, ना कि जो है टीचर के, तो क्या होगा, सही हो जाएगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि आपको अगर जो है, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं, तो क्लास में जब आप बैठें पेपर सॉल्व कर रहे हों तब आप एक टीचर होंगे और बच्चा जो होगा एक भगवान होगा। आपको अपने आप को तानाशाह बिल्कुल नहीं मानना है, अपने आप को बिल्कुल भी बड़ा नहीं मानना है कि हम तो गुरु हैं, हम तो टीचर हैं, हम बच्चे के साथ ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। वहाँ पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको हमेशा जो बच्चे से नीचे मानना है, बच्चे को जो है ऊपर मानना है, बच्चे को हमेशा भगवान मानना है, बच्चे के हित की बात करना है। अगर आप बच्चे के हित की बात करेंगे तो हमेशा आपका क्वेश्चन सही होगा, कभी गलत नहीं होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा, अगर किसी भी ऑप्शन में बाल केंद्रित शिक्षा की बात हो रही है, किसी भी क्वेश्चन में बाल केंद्रित शिक्षा की बात हो रही है, तो ये क्या होगा, एक पॉजिटिव टैग वर्ड्स होगा। वहीं पर अगर शिक्षा केंद्रित शिक्षा की बात हो रही है तो वो क्या होगा, गलत होगा। जो विद्यालय होता है वो बच्चों से संबंधित ही चीज़ों को सही कराता है, वहाँ पे सारी सुविधाएं लाता है। टीचर के अकॉर्डिंग वहाँ पे सुविधाएं नहीं होती हैं। हर विद्यालय, हर क्लास बाल केंद्रित ही होता है, शिक्षा केंद्रित नहीं होता है। तो ध्यान रखना है, बाल केंद्रित कहीं भी मिल जाए तो इसको देख के आपको क्या कर देना है, पॉजिटिव मान लेना है और सही कर देना है। करके सीखना, अगर बच्चा खुद से करके सीखता है,
हस्तपरक अनुभव करता है, तो ये जो है ये दो शब्द है, करके सीखना और हस्तपरक अनुभव, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जाते हैं। तो ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसको देख के ही आपको सही कर देना है। अंतःक्रिया, अगर बच्चा जो है अपने दोस्तों के साथ अंतःक्रिया कर रहा है, यानी कि आपस में कन्वर्सेशन कर रहा है, तालमेल बिठा रहा है किसी भी चीज़ को समझने में, तो अंतःक्रिया शब्द कहीं देखने को मिल जाए तो ये भी पॉजिटिव होता है। इसको देख के ही आपको समझ लेना कि हाँ ये क्वेश्चन सही होने वाला है, ये ऑप्शन सही होगा। समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि जितने भी बच्चे होते हैं सभी वर्ग के, चाहे वो विशिष्ट हों, प्रतिभाशाली हों, सामान्य बच्चे हों, या किसी एक समूह के हों, या एक ही वर्ग के हों, या अलग अलग वर्ग के हों, सभी बच्चों को एक साथ एक ही छत के नीचे बैठाकर पढ़ाना क्या होता है, समावेशी शिक्षा का होता है। तो समावेशी शिक्षा किसी भी ऑप्शन में दिख जाए तो उसका मतलब होता है कि ये पॉजिटिव है, ये हमेशा सही होगा, नेगेटिव मतलब गलत नहीं होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है सतत और व्यापक मूल्यांकन। अगर मूल्यांकन की बात हो रही है और वहाँ पे टीचर बच्चे का सतत और व्यापक मूल्यांकन कर रहा, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसको देख के आपको क्वेश्चन को सही मान लेना कि ये जो है ऑप्शन सही होगा। अधिगम के लिए आकलन, अगर सीखने के लिए कोई आकलन कर रहा है तो ये भी पॉजिटिव होगा। पूर्व ज्ञान, कोई भी चीज़ें आप पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने से पहले बच्चे के पूर्व ज्ञान को जांचना या समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर मान लीजिए कि कोई एक टॉपिक है, मान लीजिए हाथी टॉपिक है, ठीक है, तो हाथी के बारे में बच्चा इससे पहले कौन कौन सी जानकारी उसके दिमाग में है, कौन कौन सी चीज़ें जानता है वो, ये हाथी टॉपिक पढ़ाने से पहले टीचर को पूछना चाहिए बच्चे से कि आप हाथी को जानते हैं कि नहीं जानते हैं। अगर बच्चे कहते हैं हाँ जानते हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें जानते हैं उनके बारे में पहले से क्या ज्ञान है उसको पूछना जरूरी होता है। तो पूर्व ज्ञान क्या होता है, एक पॉजिटिव टैग वर्ड्स होता है। इसको देख के आपको क्वेश्चन को सही मान लेना है। त्रुटियाँ जो होती हैं, जो गलतियाँ होती हैं, ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो त्रुटियाँ अगर किसी भी ऑप्शन में दिख जाए तो सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि जो त्रुटियाँ हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर बच्चा गलतियाँ नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे। तो त्रुटियाँ करते करते, गलतियाँ करते करते ही बच्चा सीखेगा। ऐसा नहीं कि बच्चा गलती कर रहा है तो टीचर को मारना चाहिए, पीटना चाहिए, डराना चाहिए, कहना चाहिए कि नहीं आप तो बहुत गलतियाँ करते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। त्रुटियाँ अगर बच्चा कर रहा है तो उसको और प्रोत्साहित करना है, ठीक है, क्योंकि बच्चे गलतियों से ही सीखते हैं। तो त्रुटियाँ आपका नेगेटिव नहीं है बल्कि एक पॉजिटिव है। संदर्भित एक शब्द है, इसको देख के ही भी आप जो है क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव मान लीजिए कि ये क्वेश्चन या ये ऑप्शन सही होने वाला, क्योंकि यहाँ पे संदर्भित दिया है। दूसरा है दृश्य और श्रव्य सामग्री। ये जो दिया है दृश्य और श्रव्य सामग्री हो या कहीं आपको उपकरण देखने को मिल जाए, तो इस यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि आपने जो है पढ़ाया था दृश्य और श्रव्य सामग्री, वहाँ तो उपकरण आ गया था। सामग्री का मतलब उपकरण ही होता है। जैसे आपका टीवी हो गया तो ये दृश्य और श्रव्य उपकरण के अंतर्गत आता है, दोनों के अंतर्गत। और जैसे रेडियो हो गया तो ये सिर्फ श्रव्य उपकरण के अंतर्गत आता है, दृश्य के अंतर्गत नहीं आता। श्रव्य का मतलब है ऐसा उपकरण जिसको हम सुन सकते हैं, और दृश्य का मतलब हो तो ऐसा है उपकरण जिसको हम देख सकते हैं। और कुछ उपकरण ऐसे होते हैं जिनके जो आवाज़ है उनको हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। जैसे टीवी है, उसमें कोई भी कार्टून चल रहा है तो बच्चा देख भी सकता है, सुन भी सकता है, ठीक है। तो ये जो उपकरण होते हैं दृश्य और श्रव्य सामग्री, ये क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इनको ध्यान रखना है। विविध गतिविधियाँ, ये भी जो है अगर बच्चा अलग अलग एक्टिविटी कर रहा है, गतिविधि कर रहा है, या टीचर विविध गतिविधियाँ करा रहा बच्चे से, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड से पॉजिटिव होगा। इसको देख के बच्चे जो है जो ऑप्शन है उसको सही मान लेना है। नेक्स्ट है असफलता। असफलता तो वैसे उसको निगेटिव मानते हैं लोग कि जो है बच्चा कोई असफल हो गया तो गलत तरीके से जो है बिहेव करने लगते हैं। लेकिन जो असफलता है ये भी एक पॉजिटिव है, क्योंकि जब आप असफल नहीं होंगे तब जो है कहाँ सीखेंगे। तो बच्चे जो है असफलता से ही सीखते हैं, तो ये भी एक क्या है, पॉजिटिव है। कोई भी बच्चा असफल हो रहा है तो उसको जो है और प्रोत्साहित करना है। ऐसा नहीं कि उसको जो है हीन भावना से देखना है या उसको जो है उसकी बुराई करना है, ऐसा नहीं है। असफलता से ही लोग सीखते हैं, असफलता से ही बच्चे सीखते हैं। तो असफलता भी क्या है, एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। परिवर्तनशील या प्रगतिशील, अगर कोई भी बच्चा परिवर्तनशील है या प्रगतिशील है तो ये भी क्वेश्चन क्या होगा, सही होगा। किसी भी ऑप्शन में या किसी भी क्वेश्चन में परिवर्तनशील या प्रगतिशील दिख जाए, शिक्षा की बात हो जाए, तो वो क्या होगा, हमेशा सही होगा। उसको आप नहीं काटना है, आपको नहीं काटना है अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो। लचीलापन और गतिशीलता, ये भी क्या है, पॉजिटिव है। रचनावाद और सृजनात्मकता, सृजनात्मकता बहुत देखने को मिलता है, ये भी क्या है, पॉजिटिव। अगर किसी भी ऑप्शन में किसी क्वेश्चन में सृजनात्मकता दिख जाए तो आप मान लीजिए कि ये पॉजिटिव है, ठीक है। प्रयास करना भी
पॉजिटिव है, जाहिर सी बात है बच्चा प्रयास करेगा तभी सीखेगा, ये भी पॉजिटिव। समायोजन और अनुकूलन, समायोजन और अनुकूलन ये भी देखने को मिलता है, ये भी क्या है आपका पॉजिटिव। किसी भी ऑप्शन में समायोजन या अनुकूलन बच्चे से संबंधित देखने को मिल जाए तो क्वेश्चन सही होगा। खोज विधि, खोजबीन द्वारा सीखना या फिर चर्चा करना या प्रश्न पूछना, ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे। इसमें से कोई एक आपको देखने को मिलेगा, या तो खोज विधि देखने को मिलेगा, या फिर खोजबीन द्वारा सीखना, या फिर चर्चा करना, या फिर प्रश्न पूछना। अगर बच्चा खोज विधि से जो है कोई भी चीज़ सीखता है तो भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, खोजबीन द्वारा सीखता है यानी बच्चा खुद से खोज करता है और सीखता है। चर्चा करना, अगर बच्चे आपस में चर्चा करते हैं तो भी जो है ये पॉजिटिव होगा। अगर बच्चे प्रश्न पूछते हैं आपस में, चाहे वो आपस में अपने ग्रुप में प्रश्न पूछें या फिर टीचर से पूछें, तो भी क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है, ये भी पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट जो है वो है सर्वांगीण विकास। अगर बच्चे के सर्वांगीण विकास की बात हुई है, बच्चे के सर्वांगीण विकास की बात की जा रही है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वहीं पे अगर कोई टीचर के सर्वांगीण विकास की बात कर रहा है तो वो नेगेटिव होगा। अगर बच्चे के सर्वांगीण विकास की बात हो रही है तो पॉजिटिव होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है सम्मान देना या प्रोत्साहन देना। बच्चे को सम्मान देना, एक टीचर जो है बच्चे को सम्मान दे सकता है, सम्मान कर सकता है, उसको प्रोत्साहित कर सकता है। अगर बच्चे के सम्मान की बात हो रही है, उसके प्रोत्साहन की बात हो रही है तो ये पॉजिटिव होगा। व्यवहारिक कुशलता, ये भी क्या है, एक पॉजिटिव बैकवर्ड्स है। दृश्य और शब्द सामग्री हमने बताया, ये भी जो है आपका पॉजिटिव है। विविध गतिविधियाँ भी पॉजिटिव। सक्रिय, कहीं भी आपको देखने को मिल जाए कि बच्चा सक्रिय है तो वो जो है ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अगर कहीं आ जाए कि बच्चा निष्क्रिय है लेकिन टीचर सक्रिय है तो वहाँ पे गलत होगा। सक्रिय जो है वो टीचर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और बच्चे के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। जाहिर सी बात, अगर आप क्लास में सक्रिय रहेंगे तो बच्चे भी सक्रिय रहेंगे और सक्रिय रहना जरूरी भी है। यानी जो एक्टिव है, यानी बच्चे भी और टीचर ही दोनों का एक्टिव होना, दोनों का सक्रिय होना क्लास में जरूरी है। तो सक्रिय शब्द जो है अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये पॉजिटिव है। समानुभूति, ये भी पॉजिटिव है। प्रोत्साहित करना हमने बताया, ये भी जो है आपका पॉजिटिव है। समालोचनात्मक चिंतन, ये कई बार आपका एग्जाम में देखने को मिलता है, ये भी क्या है, पॉजिटिव है। और समता शब्द जो देखने को मिलता है, समता जो शब्द है ये कई बार आपके एग्जाम में देखने में आया है तो ये भी क्या है, आपका पॉजिटिव है। कहीं भी किसी भी ऑप्शन में समता शब्द देखने को मिल जाए तो उस ऑप्शन को काटना बिल्कुल भी नहीं, वो ऑप्शन सही होगा। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं निगेटिव टैग वर्ड्स कौन कौन से हैं, क्योंकि पॉजिटिव आपने देख लिया है, निगेटिव भी जरूरी। कई बार क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो हमेशा जो है पेपर सॉल्व करते समय, किसी भी सब्जेक्ट को सॉल्व करते समय क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। वहाँ पे नहीं लिखा है कि नहीं लिखा है, अगर लिखा है तो उसको अंडरलाइन कर लेना है ताकि वो आपको नज़र आ जाए कि यहाँ पे नेगेटिव पूछ रहा है और क्वेश्चन को आप सही सॉल्व करें। कई बार नहीं को ना ध्यान में देखकर, यानी जो नहीं दिया होता उसको आप ध्यान नहीं देते हैं और जल्दी जल्दी के चक्कर में आप सॉल्व कर लेते हैं, वही क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें नहीं वाले क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर आपने PYQ सॉल्व किया होगा तो आपने देखा भी होगा, ऐसा होता है। ठीक है, तो निगेटिव जो वर्ड्स होते हैं, निगेटिव जो क्वेश्चन होते हैं, उनको ध्यान में रखना है। अब जैसे मानकीकृत या मानक शब्द है, ये क्या है, अपने आप में नेगेटिव है। किसी भी ऑप्शन में अगर आपको मानकीकृत या मानक शब्द दिख जाए तो उस ऑप्शन को देखते ही काट देना है, वो क्वेश्चन आपका कभी भी नहीं सही होगा। दूसरा, वेधन और अभ्यास। अगर वेधन और अभ्यास की बात हो रही है, बच्चा बार बार वेधन कर रहा है, अभ्यास कर रहा है, या टीचर अभ्यास कराने की कोशिश कर रहा है, तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। वैयक्तिक भिन्नता में समानता, जो वैयक्तिक भिन्नता है उसमें समानता लाना, ये भी क्या है, नेगेटिव है। बाह्य प्रेरणा, अगर बच्चा आंतरिक प्रेरित है, अपने आप से खुद से प्रेरित, तो वो जो है पॉजिटिव होगा। अगर कोई भी बच्चा बाह्य रूप से प्रेरित है, यानी किसी दूसरे के द्वारा जो है उसको मोटिवेशन मिल रहा है, तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। पृथक्करण या नामांकित करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये कई बार आपको देखने को मिलेगा कि टीचर बच्चों को नामांकित कर रहा है, पृथक्करण कर रहा है, कहीं उसके जो है वर्ग के अकॉर्डिंग, वर्ग के अनुसार, या फिर जो है उसकी वैयक्तिक भिन्नता के अकॉर्डिंग उसको नामित कर रहा है या पृथक्करण कर रहा है, तो ये क्या होगा, ये होगा नेगेटिव। कोई भी टीचर किसी भी बच्चे को नामांकित नहीं कर सकता है, क्लास से पृथक्करण नहीं कर सकता, पृथक नहीं कर सकता, अलग नहीं कर सकता, तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। विद्यार्थियों में तुलना, किसी भी विद्यार्थी को जो है दूसरे विद्यार्थी से तुलना नहीं करना है। सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते, सभी अलग अलग होते, तो उसमें तुलना नहीं करना है। सिर्फ अंक लाने के लिए ही पढ़ना, ये भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। कोई भी बच्चा स्कूल जाता है तो सिर्फ अंक लाने के लिए नहीं पढ़ता है,
ठीक है, तो ये भी क्या होगा, निगेटिव होगा। व्याख्या या व्याख्यान विधि या परिभाषा, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको देखने को मिलेगा कि जो व्याख्या शब्द होता है या व्याख्यान विधि है या परिभाषा है, बहुत सारे ऑप्शन में देखने को मिलता है, ये ऑप्शन क्या होता है, निगेटिव होता है। दंड देना, भय और सजा देना, कोई भी टीचर बच्चे को भयभीत नहीं कर सकता, उसको कोई सजा नहीं दे सकता, कोई दंड नहीं दे सकता कि उसने होमवर्क नहीं किया तो आप मुर्गा बना देंगे, ऐसा कोई टीचर नहीं कर सकता है एनईपी 2020 के आने के बाद। ठीक है, उसके पहले लोग करते थे, अब कोई टीचर का ऐसा अधिकार नहीं है कि बच्चा गलतियां कर रहा तो आप उसको सजा देंगे, दंड देंगे। ये क्या है, निगेटिव है। सहानुभूति, ये भी क्या है, निगेटिव है। योगात्मक आकलन, योगात्मक रूप से आकलन करना, ये भी क्या होता है, निगेटिव होता है। क्लास को पुस्तक केंद्रित बनाना या फिर शिक्षक केंद्रित बनाना, ये भी क्या होता है, निगेटिव। हमने बताया कि बाल केंद्रित जो होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन शिक्षा केंद्रित शिक्षा और पुस्तक केंद्रित शिक्षा जो होता है, यानी कि क्लास में सिर्फ किताबें कीड़ा ही बनाना बच्चों को, या फिर जो है क्लास में जो टीचर होता है, जो शिक्षक होता है, वो सिर्फ अपने ही मन की बात करे, अपने ही तरीके से चीज़ों को पढ़ाए, बच्चे की रुचि का ध्यान न दे, तो वो क्या होता है, निगेटिव होता है। जबकि जो क्लास होती है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए। बाल केंद्रित का मतलब कि वहाँ बच्चे के अकॉर्डिंग जो है चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए। बच्चा अगर कह रहा है कि हम पढ़ेंगे तो वो पढ़ेगा, अगर कह रहा है कि हमारे पढ़ने का मन नहीं है, आप एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाएं या फिर हम खेलेंगे आज, तो मतलब बच्चे की रुचि को ध्यान में रखते हुए क्लास में कोई भी चीज़ें टीचर को पढ़ानी चाहिए, ना कि जो है टीचर अपनी चीज़ों को थोपे बच्चों पे। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है वो है रटंत प्रणाली, रटना, याद करना या कंठस्थ करना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जो शब्द हैं, चाहे वो रटंत प्रणाली हो, रटना हो, याद करना हो या फिर कंठस्थ करना हो, ये आपको एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे। किसी क्वेश्चन में अलग अलग देखने को मिलेंगे, कहीं कंठस्थ करना रहेगा, कहीं याद करना, कहीं रटना या रटंत प्रणाली। ये क्या होता है, निगेटिव होता है। किसी भी ऑप्शन में देखने को मिल जाए, ये ऑप्शन आप देख के ही काट दीजिएगा। ये क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि ये निगेटिव है। कोई भी टीचर बच्चे को रटा नहीं सकता, कोई भी चीज़ें याद करने के लिए नहीं कह सकता है, कंठस्थ करने के लिए नहीं कह सकता है, रटंत प्रणाली का यूज नहीं कर सकता पढ़ाई में। ये सारी चीज़ें क्या होती है, निगेटिव होती हैं। असंदर्भित, ये भी क्या है, एक निगेटिव टैग वर्ड है। केवल, मात्र, सिर्फ, ये शब्द आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। केवल यही ऑप्शन सही है, या सिर्फ या मात्र टीचर ही ऐसा कर रहा है, या सिर्फ जो है टीचर ही ऐसा कर सकता है, तो ये क्या होंगे, ये गलत होगा, यानी कि निगेटिव है। निष्क्रिय, हमने बताया कि जो सक्रिय होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और जहाँ पे निष्क्रिय शब्द देखने को मिल जाए, वो चाहे टीचर की बात कर रहा हो या बच्चे की, ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। कठोर शिक्षा की बात जहाँ पे की जाए, ये भी क्या होगा, निगेटिव होगा। बच्चे को कठोर शिक्षा बिल्कुल भी नहीं देना है। नेक्स्ट है हतोत्साहित करना। यहीं पे एक शब्द आता है, प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहित क्या होता है, आपका पॉजिटिव होता है। बच्चे को प्रोत्साहन देना, प्रोत्साहित करना क्या होता है, पॉजिटिव होता है। वहीं पे हतोत्साहित करना क्या होता है, निगेटिव होता है, ध्यान रखना है। अगर हतोत्साहित नहीं कर रहा है, ठीक है, अगर कह रहा है कि हतोत्साहित नहीं हो रहा है या हतोत्साहित नहीं कर रहा है, तो वो हो जाएगा पॉजिटिव। लेकिन अगर हतोत्साहित सिर्फ शब्द देखने को मिलता, नहीं शब्द नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। कलन विधि का यूज अगर कोई भी टीचर बच्चे के लिए कर रहा है, तो ये भी निगेटिव होगा। खाली स्लेट या कोरी कागज, अगर कोई भी टीचर बच्चे को खाली स्लेट मानता है या फिर मानता है कि बच्चा कुछ भी नहीं जानता है, वो कोरी कागज है, तो ये क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, हर बच्चा अपने घर से कुछ ना कुछ सीख कर ही विद्यालय जाता है। वो खाली स्लेट बिल्कुल नहीं होता है, कोरी कागज बिल्कुल भी नहीं होता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। लैंगिक असमानता, ये भी नेगेटिव होता है। बच्चे के विचारों, मातृभाषा और त्रुटियों को महत्व न देना। कोई भी टीचर अगर बच्चे के विचार को महत्व नहीं दे रहा, उसकी जो मातृभाषा है यानी कि उसके जो घर की भाषा, उसको महत्व नहीं दे रहा, कह रहा है कि आप स्कूल की ही भाषा को जो है बोलेंगे, तो ये क्या होता है, गलत होता है। और जो बच्चा त्रुटि कर रहा हो, उसको टीचर महत्व नहीं दे रहा है, ठीक है, तो ये क्या होता है, निगेटिव होता है। ऐसा एक टीचर नहीं कर सकता है। रोजगार के लिए पढ़ना, व्यवसाय के लिए पढ़ना या फिर उच्च ग्रेड देना, ये भी क्या होता है, निगेटिव होता है। कोई भी टीचर बच्चों को ग्रेड नहीं दे सकता है, उसको व्यावसायिक रूप से पढ़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर सकता है। रोजगार के लिए बच्चा जो है सिर्फ नहीं पढ़ सकता है,
तो ये शब्द अगर देखने को मिलते हैं तो वो जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सीमित, किसी भी चीज़ में सीमित कर देना बच्चे को, ये भी क्या होता है, निगेटिव होता है। व्याख्या करना, हमने बताया कि व्याख्या करना तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। व्याख्या का मतलब होता है लेक्चर देना एक तरह से। तो छोटे बच्चे लेक्चर के माध्यम से तो सीखेंगे नहीं, तो व्याख्या देना क्या होता है, गलत होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टैग वर्ड्स थे जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं, और इनका यूज किस तरीके से करते हैं वैसे तो हम जो क्लासेस लेते हैं उसमें बताते ही चलते हैं। आने वाली क्लासेस में जो भी चीज़ें आपको जो भी हम डिस्कस करेंगे उसमें अगर ये सारे शब्द देखने को मिलते हैं तो हम ज़रूर बताते हुए चलेंगे कि ये जो है पॉजिटिव है, ये निगेटिव टैग वर्ड्स है, इनका यूज इस तरीके से करना है, आपको इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। वैसे तो हम बताते चलते हैं, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए, आपको जो है बताने के लिए, समझाने के लिए आगे आने वाली क्लासेस में भी बताते रहेंगे। तो ध्यान रखना है उस चीज़ को, क्लासेस देखते रहना है, ठीक है। तो ये आज की जो क्लास है बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सीटेट में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं कम समय में तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। अगर आप इनको एकदम से दिमाग में सेट करना चाहते हैं तो 2 से 3 बार आप देख लीजिएगा। अगर एक बार चीज़ें क्लियर हो गई तो एग्ज़ाम में जब आप बैठेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो ये जो वर्ड्स होते हैं ना, पॉजिटिव और निगेटिव, ये पहले ही आपको दिख जाएंगे। जब ये पहले दिख जाएंगे तो आपको बहुत ही आसानी से बार बार क्वेश्चन पढ़ने को या फिर क्वेश्चन को डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। आप सॉल्व कर लेंगे बहुत ही आसानी से। तो ये आज की क्लास है जिसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स डिस्कस किए हैं। आई होप कि आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी ही इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको मिलती रहेंगी आपके एग्ज़ाम तक, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।